गाइस माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है होस्टिंगर का एक इशू जो है अक्सर हमें जो है ना बिगिनर लेवल पे जो है ना अक्सर फेस करना पड़ सकता है। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम जो है मुझे भी जो है काफ़ी टाइम पहले फेस करनी पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं ताकि जो है इन फ्यूचर आपको जो है कुछ इस टाइप की जो है ना प्रॉब्लम अगर फेस करते भी हैं तो आपको जो है ना चीज़ों को सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बेसिकली आपने अगर होस्टिंग वगैरह पे काम किया होगा, वेबसाइट को लाइव किया होगा, तो आपको जो है अक्सर औकात ना जैसे कस्टम वेबसाइट आपने अपलोड की उसके ऊपर आपने कमांड एग्जीक्यूट की। जैसे अगर हम लोग लारावेल एप्लीकेशन की बात करें या फिर रिएक्ट की, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं टर्मिनल के अंदर कमांड रन कर रहे होते हैं, जैसे PHP आर्टिसन माइग्रेट, जिससे हमारे टेबल क्रिएट हो जाते सारे। तो इस टाइप की चीज़ों को रन करने के लिए ना तो टर्मिनल चाहिए होता है, सही है। अब होस्टिंगर के अंदर जो है ना मैंने ढूंढा, इनका कोई अपना टर्मिनल है नहीं, मतलब जो यहाँ पर जो है ना अटैच हुआ होता है, ठीक है। अलग से जो है ना इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जो है ना, फिर उसके बाद ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर टर्मिनल पे आपने काम करना हो तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप लोग आए, सबसे पहले जो है आपने अपने लॉगिन कर लेना है इसके अंदर, और उसके अलावा वो डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एडवांस में जैसे आएंगे ना, तो एडवांस में आने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा SSH एक्सेस। अब यहाँ पे जैसे आएंगे आपकी जो है डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए, सही है, जब भी जो है ना आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये IP पोर्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ से आप इजीली अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको पता तो होगा नहीं, यहाँ से चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 2 सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सही। ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को यूज़ करके आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इनको भी इजीली डाउनलोड करके आप जो है ना तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी ना मेरी इन 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर होगी, ठीक है। अलग अलग से एक ही वीडियो बना दूंगा, बट दोनों में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जो है आप जो है ना इसको डाउनलोड करके जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास डाउनलोड भी होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपने जो है यहाँ पर जाना है एक्सेस के अंदर, और यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लेनी है, IP पोर्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से चेंज करके वो नया पासवर्ड रखकर उस पासवर्ड को भी आपने सेव कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी चीज़ें सेव करके रखी हैं, आपको जो है इस URL के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये जो है होस्टिंगर वालों का अपना है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपको अपने जो है IP एड्रेस वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जो है ना अपने IP को कॉपी कर लेता हूँ, तब तक के जो है मेरा ये पेज लोड हो जाए। अब टर्मिनल जो है वो दिया तो जाता है लेकिन ना होस्टिंगर के अंदर नहीं है। अब अगर आपने जो है ना होस्टगेटर यूज़ किया है या फिर जो है नेमचीप का टर्मिनल, तो नेमचीप जो है ना की होस्टिंग वगैरह, तो वहाँ पर उनका टर्मिनल होता है, ठीक है। या और यहाँ पर जो है पासवर्ड हमें यहाँ पर डालना है, इसी के साथ यूज़र नेम कॉपी करता हूँ। यूज़र नेम हम यहाँ पे डालेंगे और मैं जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करूँगा ना तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाएगा मेरे इस डोमेन के साथ। देखना ये जो मेरा डोमेन सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, ये जो है कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट का इशू हो मे बी, इस वजह से। तो ये कनेक्ट होने के बाद आपके पास सारे फोल्डर्स वगैरह आ जाएंगे इस डोमेन के अंदर, मतलब जितने भी फोल्डर होंगे ना। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है जब तक कि मैं जो है बैक आता हूँ, सही। वेबसाइट के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो है राइट माई पेपर नाउ, इसके अंदर जाते हैं हम लोग। फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये आपके पास कनेक्ट जब होने लगेगा तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा, तो फिर जो है ये जो है आपके पास कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है इंटरनेट का थोड़ा इशू था, इस वजह से जो है ना इनकॉग्निटो मोड में मैंने ट्राई किया, तो ये जो है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे फोल्डर्स वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं, सही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जितने भी मतलब चीज़ें थी। अब डोमेन्स फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा तो मेरे सारे जितने भी डोमेन्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं जो है राइट माई पेपर नाउ के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर जो है उसके अंदर जितनी भी फाइल होंगी ना, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, देखिए पब्लिक अंडरस्कोर ट्रैश, ये सारी फाइल्स यहाँ पर आती, ठीक है।
अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल cd लिखना है। सबसे पहले हम डोमेन्स में गए थे ना, डोमेन्स में जाना है, ls करते हैं और इसके बाद यहाँ पर बता देगा कहाँ पर। अब जो है यहाँ पे अपने डोमेन को सिलेक्ट करना है cd, और यहाँ पर जो है मेरे को जाना है राइट माई पेपर नाउ के अंदर .com एंटर करते हैं और ls करके देखते हैं। तो ये अब पब्लिक अंडरस्कोर जो है ये फोल्डर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। composer.pr ये सारे दिख रहे हैं, ये 3-4 फोल्डर है ना, ये यहाँ पे आ रहे हैं, सही है। अब जो है आपको अगर इसके अंदर जाना है तो cd और फोल्डर का नाम लिखेंगे, और जब आप मेन जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे प्रोजेक्ट की, तब आपने क्या करना है, जो भी कमांड वगैरह रन करनी है इसके अंदर सिंपल आप लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी वर्डप्रेस की साइट है, तो इसमें मैं कोई कमांड आपको रन करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब जो है आप लोग इजीली जो है आप कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। ये यूआरएल आपने याद रख लेना है, सही है। इस यूआरएल के ऊपर जाना है, अपने डोमेन की सेटिंग के अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे एडवांस के अंदर जाने के बाद SSH एक्सेस के अंदर जाके डिटेल्स को उठानी है। डिटेल्स का अंदर अगर कोई मसला वगैरह हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से आप सपोर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आज की इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।